हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 जो है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन चेंज देयर आइडेंटिटी एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड शिफ्टिंग इनटू द टेरिटोरियल आइडेंटिटी कॉल्ड जनपद और स्टेट्स। क्या हुआ जब वैदिक पीरियड, जब लास्ट में वैदिक पीरियड के क्या हुआ कि जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो इधर उधर भटक रहे थे, जो अब थोड़ा सीख चुके थे कैसे जीवन अच्छे से जीना है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया और ग्रेजुअली क्या स्टार्ट किया, उन्होंने शिफ्टिंग स्टार्ट की। कैसी शिफ्टिंग? उन्होंने टेरिटोरियल आइडेंटिटी उन्होंने स्टार्ट की, जिसे हम कहते हैं जनपद, और इसको एक दूसरी भाषा में बोला जा सकता है, इंग्लिश में जा सकता है स्टेट। These states consisted of a single tribe like Shakya and Mulas or people from the Ganga Valley called Aryans. इनमें कौन कौन थे इन स्टेट में, यानी इन जनपद में कौन रहते थे? इनमें सिंगल ट्राइब्स थे, जैसे शाक्यास, मोलास और पीपल जो गंगा वैली से आए थे, वो कौन थे? आर्यंस। ये 3 तरीके के लोग उसमें थे। दे डिड नॉट इनकॉर्पोरेट पीपल आउटसाइड द आर्यन पोल्स। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो बाहर से लोग आए थे यानी आर्यन पीपल्स, उनको जो थे उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करते थे। There was therefore a strong consciousness of a pure land of the Aryan called आर्यव्रत। और इस तरीके से क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, जो कहाँ पर थी? आर्यंस में थी, और इसी की वजह से इस ज़मीन का नाम क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा। व्हाट इज़ जनपदा? अब जनपदा क्या है? जनपद को अगर हम एक टर्म के रूप में देखें तो जनपद जो है वो कंपोज होता है, जन मीन्स ट्राइब एंड पद मीन्स फुट, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर किसी ट्राइब के पैरों से वो चीज़ डेवलप हुई हो, जनपद, इसलिए उसका नाम रखा गया जनपद। इट्स लिटरली मीन्स दस इज रियलम एंड सब्जेक्ट पॉपुलेशन। इसका रियल मीनिंग था कि जहाँ पर लोग रुके और क्या हुआ, वहाँ पर पॉपुलेशन डेवलप हुई। अर्ली वैदिक टेक्स्ट रिवील अबाउट सेवरल जना और ट्राइब्स, जनास मतलब ट्राइब्स ऑफ आर्यंस लिविंग इन द सेमी नोमैडिक ट्राइबल स्टेट। बहुत से ऐसे वैदिक स्ट्रक्चर्स हमको मिले हैं आज की डेट में, जिसमें ये पाया गया है कि जितने भी जो भी आर्यंस हैं वो किस तरीके की लाइफ जीते थे, वो सेम ही नोमैडिक ट्राइबल लाइफ जीते थे, मतलब उन थोड़ा बंजारों की तरह उनकी ज़िंदगी थी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज अर्ली इंडियंस आयरन एज यानी ऋग्वेद जना कोलसेंस्ड इनटू जोग्राफिकली फिक्स्ड जनपद। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये लोग क्या हुआ, आयरन एज में आए, जब लोहे वाली एज में आए, जब लोहे की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोग्राफिकली फिक्स कर दिए अपने जनपद, अपने जो स्टेट्स थे उनको फिक्स कर लिया कि भाई अब वो यहाँ से मूव नहीं करेंगे, अब वो यहीं रहेंगे। दे वर गवर्नड बाय रूलर्स। और ये जो थे स्टेट्स वो किनके द्वारा रूल की जाती थी? रूलर्स के द्वारा रूल की जाती थी, यानी कि राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी। ईच हैविंग देयर ओन आर्मी एंड कैपिटल। और इन सब राजाओं की क्या होती थी? अपनी आर्मी होती थी और अपनी कैपिटल होती थी। द किंग्स मेंटेन लार्ज आर्मीज हु वर पेड रेगुलर सैलरी बाय यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब राजाओं क्या करते थे, अपनी लार्ज जो आर्मी थी उसको सैलरी भी दिया करते थे, और वो सैलरी वो किस में दिया करते थे? कॉइन्स में दिया करते थे। और जो उनके कॉइन्स होते थे वो किस तरीके के होते थे? पंच्ड कॉइन होते थे। उनके जो कॉइन्स होते थे, उनके टाइम पर जो करेंसी चला करती थी वो कैसी होती थी? वो पंच्ड होती थी, यानी कॉइन्स में मार्क होते थे, स्टैम्प्ड होती थी, और वो वहाँ पर चला करते थे। फीचर ऑफ महाजनपदा। अब
जो महाजनपद, मतलब जनपद तो एक स्टेट हुआ और महाजनपद क्या हुआ, बड़ा स्टेट हुआ, मतलब बहुत सारे जनपदों को मिलकर जो बना वो महाजनपद हुआ। अब ईच महाजनपदा वॉज रूल्ड बाय अ किंग। अब जो भी महाजनपद होता था वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, राजा के द्वारा रूल किया जाता था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता था कि विलेजर्स वर कंट्रोल्ड बाय विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्रामीणी। अब जो भी इसमें जो लोग रहते थे, जो उसमें जो गांव आते थे, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ग्रामीणी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी ग्रामीण्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। वर्ण सिस्टम्स वाज डिवाइड इनटू 4 कास्ट, और इसमें वर्ण सिस्टम भी हुआ करता था जो कि 4 कास्टों में डिवाइड हुआ था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इन जगहों का। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द महाजनपदा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 फॉर्म। अब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे महाजनपदा के, वो 2 तरीके से फॉर्म हुए थे। पहला था मोनार्ची और दूसरा था रिपब्लिकन सिस्टम। मोनार्ची का मतलब होता था कि भाई जो राजा है उसका बेटा ही जो है वो राजा बनेगा, ठीक है। इन द मोनार्ची किंग वॉज हेड ऑफ द स्टेट। किंग जो होता था वो हेड होता था स्टेट का। जैसे कि मगध में जैसे कि राजा थे और उनके ही बच्चे जो थे वो फिर राजा बने। इन रिपब्लिकन सिस्टम स्टेट वर रूल बाय इलेक्टेड चीफ कॉल्ड गणपत। अब रिपब्लिकन सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो भी राजा बनेगा वो कैसा होगा, उसको जो होंगे वो उसको चुना जाएगा और वो जो इलेक्टेड चीफ होगा, जो चुनकर जो बड़ा चीफ, मतलब जो बड़ा चुनकर जो आएगा उसको कहा जाएगा गणपत। मल्लाज वॉज द एग्जाम्पल, और इनका एग्जाम्पल है मल्लाज। मल्लाज में क्या हुआ था कि उनको चूज़ किया गया था, उनको इलेक्ट किया गया था और तब जाकर उन्होंने रूल किया। तो वो कैसा सिस्टम था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वो था रिपब्लिकन सिस्टम। और जब राजा रूल करता है वही हेड होता है, उसके बच्चे ही बाद में किंग बनते हैं, तो वो होता है मोनार्ची। नेक्स्ट है टैक्सेशन। नेक्स्ट है टैक्सेशन। अब टैक्स कैसे लगता था भाई, रूल करेंगे तो टैक्स भी लगेगा। एज महाजनपदा नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर पोजेस टैक्सेस। अब जो महाजनपद होते थे वहाँ पर ह्यूज मनी लिया जाता था आम जनता से, और उसको क्या कहा जाता था कि टैक्स ले रहे हैं हम आपसे। 1/6 टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन क्रॉप। अब एक 1/6 जो होता था, यानी कि 1/6 जो होता था, ये टैक्स जो था वो क्रॉप्स पे लगा करता था। टैक्स ऑन क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्ट पर्सन्स, हेर्डर्स, गुड ब्रॉथ्स और सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जो खरीदेगा बेचेगा उस पर भी टैक्स है, क्राफ्ट पर्सन्स पर भी टैक्स होता था, और ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे लोगों पर टैक्स लग जाता था महाजनपदा के टाइम पर। जैसे आज के सिस्टम में टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स, रोड टैक्स और बहुत सारे, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, इसी तरीके से उस टाइम पर भी बहुत सारे टैक्स लगा करते थे। फर्दर हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू गिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो हंटर्स होते थे और गैदर्स होते थे, चरवाहे होते थे, उनको भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। किस फॉर्म में, वो जो भी जंगल में होता था उसको वो राजा को देते थे थोड़ा सा, तो उसमें उनका टैक्स माना जाता था। एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ महाजनपदा। अब बहुत से उस टाइम पर क्या होता था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती थी। तो भाई एग्रीकल्चर जो था, 2 मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी चेंजेस किए गए, और क्या कहा गया, पहला चेंजेस क्या था, फर्स्ट वॉज द रैपिड यूज़ ऑफ आयरन प्लॉग शेयर। अब जो था लोहे के हलों का इस्तेमाल किया गया ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा था पीपल स्टार्ट ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब जो लोग थे वो यानी धान उगाना शुरू कर दिया था, लोगों ने धान लगाना शुरू कर दिया था, धान को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। ट्रांसप्लांट से मतलब है कि पहले धान को एक जगह उगाया और उसके बाद उसको उखाड़ कर दूसरी जगह बोया,
जैसे आज के सिस्टम में रुपाई करते हैं, इस टाइप से। पहले क्या होता होगा कि पहले एक साथ धान बो दिया, फिर अनाज उग रहा है तो उग रहा है, पर इस टाइप का अब उन्होंने बंद कर दिया। अब उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी पैडी की। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम ऑफ महाजनपदा। अब वर्ण सिस्टम कैसा था महाजनपदा में? महाजनपदा में जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण मीन्स ग्रुप इन संस्कृत। अब वर्ण का मतलब होता है ग्रुप, संस्कृत में वर्ण को ग्रुप कहा जाता है। वर्ण डिसाइड वंस ग्रुप। अब जो वर्ण होता है वो एक ग्रुप को डिसाइड करता है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। अब ये जन्म से नहीं था, जन्म से वो मतलब उसका वो नहीं था, बेस नहीं था उसका जन्म होना, लेकिन क्या था कि एक ग्रुप होगा, उसको वर्ण कहा जाएगा। ग्रेजुअली इन लेटर वैदिक एज, अब धीरे धीरे बाद में वैदिक एज में वर्ण सिस्टम चेंज इनटू कास्ट सिस्टम। अब जो वर्ण सिस्टम था वो किस में चेंज हो गया? कास्ट सिस्टम में चेंज हो गया। भाई पहले जो वर्ण सिस्टम था वो एक ग्रुप का नाम था कि भाई ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा और ये ग्रुप ये काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वैदिक एज के लास्ट में होते होते वर्ण सिस्टम एक कास्ट सिस्टम में चेंज हो गया। और अब माना जाने लगा कि ब्राह्मण्स इम्पार्ट नॉलेज, ब्राह्मण्स को नॉलेज ज़्यादा है तो वो क्या बने, जिनको नॉलेज ज़्यादा है और वो एक कम्युनिटी हो गई वो ब्राह्मण। जो रूलर बनेंगे वो क्षत्रिय, जो कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रेड्स में वो होंगे वैश्या, और जो भी स्लेव्स होंगे वो होंगे शूद्रा। अब ये माना जाने लगा, और शूद्रा के साथ क्या होने लगा कि वो स्लेव्स थे, वो नीचे तबके का काम करते थे, तो उनको मेन स्ट्रीम में उनकी एंट्री भी मना कर दी गई। उनको मना कर दिया गया कि अब वो कोई भी अच्छी जो चीज़ जगह होंगी वहाँ नहीं जाया करेंगे, जैसे मंदिर वगैरह में उनका एंट्री जो थी वो बैन कर दी गई। ये याद रहे कि पहले जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ से नहीं रिलेट किया गया था, लेकिन वैदिक एज के लास्ट में आते आते वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम में बदल दिया गया। और जब कास्ट सिस्टम में बदला गया तो उनके कामों को कास्ट से क्या कहते हैं क्लासिफाई कर दिया गया, और उसके बाद ही शूद्रों को मेन स्ट्रीम में एंट्री डिनाई की उनकी। ठीक है, अब है मगध और वज्जी। मगध इन South Bihar on the bank of river Ganga was a fertile and industrial area which contributed to one of the most powerful kingdoms and some great kings like Bimbisar and Ashoka in India. मगधा जो था साउथ बिहार में जो सिचुएटेड था, वो एक रिवर गंगा जो थी उनके पास था और बहुत फर्टाइल और इंडस्ट्रियल एरिया था, और माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम एक बार साबित हुआ, और जिसमें बहुत बड़े बड़े किंग्स हुए जैसे कि बिम्बिसार और अशोका। वज्जी, अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा में वज्जी नाम से भी एक रूलर थे, एक डायनेस्टी थी, उन्होंने शासन किया, और उन्होंने उनकी 8 पीढ़ियों ने इस पर राज किया, जिसे कहा जाता है, जो कौन कौन थे, विदेहस, लिच्छावीज, जनत्रिका, जो कि बहुत पॉपुलर है। वैशाली वॉज द प्रॉस्पेरियस सिटी अंडर दैम, और वैशाली जो सिटी थी वो इनके अंडर जो थी, इनके बहुत प्रॉस्पेरियस सिटी थी। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।